फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयरों को फॉरफिट करते हैं तो हमें इन 3 बातों पे ध्यान देना है। फर्स्ट, हमने उनसे जिन शेयरों को हम फॉरफिट कर रहे हैं कितने की डिमांड की है। सेकंड, आपको याद रखना है कि कितने आपको रिसीव्ड हो गए, कितनी डिमांड की है, कितने आपको रिसीव हो गए। और थर्ड, आपको याद रखना है कि वो कहाँ कहाँ फेल हो रहा है। डिमांड, रिसीव्ड, फेल, इन 3 पे ही फॉरफिटेड डिपेंड है। जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयरों को हम फॉरफिट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमने उस शेयर होल्डर से जिसके हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं कितने की डिमांड की है, कितना उसने पे कर दिया है, डेट मीन्स कितना हमें रिसीव हो गया है। थर्ड है कहाँ पे वो फेल हो रहे हैं। जो भी हमारी डिमांड होती है वो रिलेटेड होती है किससे? शेयर कैपिटल अकाउंट से। डिमांड किससे रिलेटेड होती है? हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। और जो रिसीव्ड हो जाता है वो ट्रांसफर होता है किसमें? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। जो रिसीव होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा? शेयर फॉरफिटेड में। और जो फेल हो रहा है जहाँ पे वो आपका जाता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट में, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। तो 3 बातें आपने ध्यान रखनी है। डिमांड, रिसीव्ड, फेल। डिमांड का रिलेशन किस में होता है? शेयर कैपिटल से। रिसीव जो होता है वो शेयर फॉरफिटेड में। और जहाँ पे वो फेल हो रहा है उसे हम कॉल्स इन एरियर, ठीक है। सपोज कीजिए एक कंपनी के शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू जो शेयर की है वो है 10 रुपीज। और एक शेयर होल्डर जिसने हमें फाइनल कॉल के 3 रुपये पे नहीं किए, 3 रुपये फाइनल कॉल के वो पे नहीं कर रहा, तो डेट मीन्स उसने हमें ये 7 रुपीज़ पे किया होगा। हमें ये चेक नहीं करना कि वो 7 रुपीज़ किस चीज़ किसका है, कितना एप्लीकेशन, कितना अलाउट में। हमें ये पता लग गया कि ये पैसा हमें रिसीव हो गया है और ये हमें नहीं मिला है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपीज़ है, फाइनल कॉल के 3 रुपये वो शेयर होल्डर फेल हो रहा है और 7 रुपीज़ पेड हो गया। तो यहाँ हमने बात बताई थी डिमांड, रिसीव्ड, फेल। तो 3 बातों में यहाँ पे वो 3 बातें क्या है? डिमांड। तो डिमांड बनती है राइट और क्रॉस से। राइट है वो जो वो पे कर चुका है और क्रॉस है जो उसने पेमेंट नहीं की। डेट मीन्स ये यहाँ पे फेल हो रहा है, ये पेमेंट वो कर चुका है। तो डिमांड बनती है हमारी रिसीव्ड प्लस फेल से। डिमांड बनेगी रिसीव प्लस फेल, यानी राइट प्लस क्रॉस मिला के डिमांड हो गई। तो हमारी डिमांड यहाँ पे हो गई 10 रुपीज़ की। 7 + 3 कितना हो गया? 10 रुपीज़ की डिमांड हो गई। रिसीव कितना हो रहा है? रिसीव्ड हो रहा है 7 रुपीज़। तो शेयर फॉरफिटेड में हमारा कितने रुपए आएगा? 7 रुपीज़ आएगा। और 3 रुपीज़ फाइनल कॉल पे वो फेल हो रहा है, तो हम यहाँ कॉल्स इन एरियर की जगह शेयर फाइनल कॉल लिखेंगे। तो आपकी डिमांड हुई है कितने की? राइट और क्रॉस को ऐड करेंगे, डिमांड बनती है 10 रुपीज़ की। रिसीव कितना हुआ? जो राइट है वो आपका रिसीव है, वो 7 रुपीज़ है। और कॉल्स इन एरियर में आपके 3 रुपीज़, ठीक है। कॉल्स इन एरियर तब लिखेंगे जब आपको बता ना रखा हो कि कौन सी कॉल पे वो फेल हो रहा है। तो कॉल्स इन एरियर की जगह अब हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल कॉल। तो डिमांड आपकी 10 रुपीज़ की है, रिसीव आपका कितना हुआ? 7 रुपीज़, और फेल आपका कहाँ हो रहा है? 3 रुपीज़ पे, ठीक है। अब आपको एंट्रीज करनी है शेयर फॉरफिटेड की, तो वो एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफिटेड की एंट्री होगी आपकी। अब मान लीजिए आपने इसी के शेयरों को फॉरफिट करना है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी तक जब भी आपने कंपनी की एंट्रीज की थी तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है। बिकॉज जो शेयर होल्डर फेल हो जाता है हम उसके शेयरों को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। जो उसकी ऑनरशिप होती है शेयरों की उसे हम क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। तो जो क्रेडिट थी, डेट मीन्स ये हमारी लाइबिलिटीज थी अभी तक, हम उसको डेबिट करके कैंसिल कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब मान लीजिए यहाँ डिमांड में हमारी कितनी है, डिमांड हमारी 7 रुपीज़ की है, सॉरी 10 रुपीज़ की, तो डिमांड हम 10 रुपीज़ लिखेंगे। रिसीव्ड हमें कितना हुआ, 7 रुपीज़ हुआ है, ये फॉरफिट में जाएगा। टू शेयर फाइनल कॉल पे हमारे 3 रुपये। अब यहाँ नरेशन लिख देंगे, वो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। सपोज करो डैश कितने भी शेयर हो, डैश शेयर्स वर forfeited for non payment of final call। ये आपके फॉरफिट की एंट्री हो गई है, ठीक है। तो जब भी आप कंपनी के शेयरों को फॉरफिट करते हैं बेटा, तो आपको 3 बातों पे ध्यान देना है। फर्स्ट डिमांड, सेकंड रिसीव और थर्ड फेल। डिमांड जो होती है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होती है, रिसीव जो होता है वो शेयर फॉरफिटेड में, और फाइनल कॉल फेल जहाँ पे होगा वो कॉल्स इन एरियल या उस कॉल्स के नाम लिख देंगे जो भी आपके। अभी इस क्वेश्चन में शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी और उसने यहाँ पर 3 रुपये की फाइनल कॉल हमें नहीं दी है, 7 रुपीज़ पे कर दिया है। जो पे किया है वो फॉरफिट में जहाँ फेल हो रहा है उस नाम को दिखा देंगे। तो टोटल डिमांड बन गई हमारी 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ में से उसने हमें 7 रुपीज़ पे कर दिए और फाइनल कॉल 3 रुपये पे वो फेल हो रहा था। इस वजह से हम किसी को इस वजह से फॉरफिट नहीं करते कि वो 7 रुपीज़ पे कर रहे हैं।